नीलम की चढ़ती जवानी। नीलम की जवानी जो है एकदम लबलब कर रहा था और नीलम संडे का दिन था। नीलम अपने स्कूल में पढ़ने भी नहीं गई थी। नीलम अपने घर पर बैठी थी और अपने कमरे में मोबाइल फोन देख रही थी। उतने में ही रामू जो होता है नौकर, वो चाय लेकर के नीलम के कमरे में प्रवेश कर जाता है। नीलम बोलती है कि यही चाय लाने का कोई वक्त है, कोई टाइम है। जो नौकर होता है रामू डर जाता है और कमरे से बाहर चला जाता। तभी नीलम जो है सोचने लगती है कि जो हमने मोबाइल फोन में जो वीडियो देख रहे हैं, तो वो तो हम फोन में देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा रियल करके देखते हैं कि इसमें मजा कितना आता है। तभी वो रामू जो नौकर होता है उसे बुलाती है और बुलाकर उससे बोलती है कि आज मम्मी पापा घर पर नहीं है, आज हम थोड़ा कुछ मनोरंजन करना चाहते हैं तुम्हारे साथ। जो रामू नौकर होता है वो डर जाता है, वो कुछ समझ नहीं पाता। तभी जो नीलम थी वो उसको हाथ पकड़ के खींच के बेड पर लिटा देती है और जो नौकर है वो सोचने लगता है कि हमारे साथ नीलम आज क्या करने वाली है। तभी जो नीलम है वो नौकर रामू के बम्बू पर अपना हाथ को रख देती है। तभी नीलम जो है वो बहुत ही आनंद ले रही थी और तभी जो रामू नौकर होता है तो नीलम के सेव पर, दोनों सेव पर अपना हाथ फेरने लगता है और नीलम अपनी जवानी में बहुत ही जोश उसको आ जाता है और वो तड़फड़ाने लगती है। तभी जो नीलम थी वो रामू का बम्बू जो है बाहर निकाल देती है और तभी जो रामू अपनी जवानी के गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और नीलम के ऊपर लिपट जाता है और नीलम भी उससे लिपट जाती है और दोनों पूरी तरह से नग्न हो जाते हैं और दोनों संभोग के क्रिया को चालू कर देते हैं। नीलम बोलती है रामू नौकर से कि हमें थोड़ा दर्द हो रहा है, आराम से करो। तभी जो रामू नौकर होता है तो वो बोलता है नीलम से कि तुम्हारा जो पहला वाला दिन है इसीलिए दर्द हो रहा है, बाद में तुम्हें दर्द नहीं होगा, आज भरे तुम्हें दर्द का एहसास होगा, फिर तो तुम्हें मजा ही मजा होगा। जो नीलम लड़की थी वो बोलती है कि ठीक है। तभी जो रामू होता है तो वो जोर से एक बार फिर झटका मारता है। तभी जो नीलम है तो वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। तभी जो रामू था वो बोल रहा है कि बहुत आनंद आ रहा है। तभी थोड़ी देर के बाद जो नीलम थी तो वो भी बोलती है कि हमें भी अब आनंद आने लगा है। दोनों बहुत ही इकसठ बासठ करते हैं, बहुत ही सेक्स का मजा लेते हैं। तभी कुछ देर के बाद दोनों शांत हो जाते हैं और शाम हो जाता है तो रामू जो है अपने घर को चला जाता है और नीलम अपने घर पर रहती है और तभी सुबह होता है तो उसके घर पर जीजा आ जाते हैं। नीलम सोचने लगती है कि रामू तो जो था वो तो बहुत था अच्छा, लेकिन एक बार जीजा को क्यों ना मैं अपने साथ इस्तेमाल करके देखूं। तभी जो जीजा के सामने जाती है चाय देने के लिए तो रामू जो है फिर शाम के समय में उसके घर पर आ जाता है। रामू को जब देखती है नीलम की आ गया है काम करने के लिए तो रामू से बोलती है कि ऐसा करो कि तुम आज छुट्टी है तुम्हारी, तुम अपने घर पर चले जाओ, आज कोई काम नहीं करना है। तभी जो नौकर है वो चला जाता है अपने घर पर और जो नीलम है वो सोचने लगती है कि क्यों ना जीजा आए हैं तो इन्हें इस्तेमाल करके देखा जाए कि जीजा के साथ क्या मजा है। तभी जो चाय देने के लिए जाती है तो अपने जीजा से बोलती है कि जीजा आज हम लोग को कुछ मनोरंजन करना चाहिए, हम लोग के माता पिता भी घर पर नहीं है, घर बिल्कुल खाली है। जीजा भी चाहते थे कि एक बार साली का चख लें ताकि साली का अभी जो है नया है। जैसे ही चाय देने के लिए नीलम जाती है अपने जीजा के पास तो जीजा बोलते हैं मैं तो घर पर चखते चखते हमारा मन भर गया है, साली क्या तुम अपना चखाओगी। साली बोलती है कि नहीं जीजू, मैं तो अभी किसी से चखाई भी नहीं हूँ, आपको कैसे चखा दूँ। लेकिन जीजा बोलते हैं कि हमारा जो है कि तुम्हारे दीदी के साथ रहते रहते हमारा मन भर गया है, मैं चाहता हूँ कि क्यों ना अपनी साली के साथ कुछ अच्छा किया जाए। तभी जो नीलम है तो अपने मन में उसके लड्डू फूट रहे थे, वो तो चाह ही रही थी कि जीजा हमसे जल्द से जल्द हमारे साथ लिपट जाए और मैं भी जीजा का भी मजा ले लूं। तभी जो जीजा होते हैं तो वो नीलम को पकड़ लेते हैं और नीलम एकदम जवानी से लबलब थी और पकड़ के उसे बेड पर लेटा देते हैं और वो अपने ऊपर से लेट जाते हैं। तभी जो नीलम है वो जीजा के बम्बू को थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके सहलाने लगती है और जीजा भी दोनों सेव पकड़ लेते हैं अपने साली का और उसे भी सहलाने लगते हैं। दोनों को बहुत आनंद आ रहा था, लेकिन उतना से आनंदित नहीं हो पा रहे थे। दोनों अपने प्राइवेट पार्ट को निकालते हैं और एक दूसरे में घुसेड़ देते हैं। तभी जो नीलम है तो वो चीखने लगती है और जीजा जो होते हैं जोर जोर से झटका मारने लगते हैं। झटका मारते मारते नीलम का चीख निकाल देते हैं। नीलम से पूछते हैं कि नीलम क्या तुम किसी का खाई हो। लेकिन जो नीलम है तो वो बोलती है कि नहीं जीजा, आपका जो पहला बार है मैं खा रही हूँ। लेकिन जीजा का ऐसा लग रहा था कि ये किसी का पहले खा ली है,
लेकिन साली कुछ बोल नहीं पा रही थी, सेक्स का आनंद लिए जा रही थी। तभी जो नीलम है तो वो फिर एक बार चीखने लगती है और जीजा जो है बारंबार झटके मारते रहते हैं और साली जो है बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है जीजा से कि जीजा आपका बहुत मोटा लग रहा है। तभी जो साली है तो वो बहुत ही रोने लगी। जीजा बोलते हैं कि अच्छा रहो, ऐसा करो कि आज बहुत आनंद आने वाला है, चिल्लाओ मत, थोड़ा कंट्रोल करो। और तभी नीलम कंट्रोल करने लगती है और तभी जो जीजा होते हैं तो अपने साली के सामान को मारकर एकदम चिथड़ी उड़ा देते हैं और साली रोने लगती है। और उतने में ही दोनों आधे घंटे तक जब सेक्स करते हैं तो दोनों को बहुत आनंद आता है और तभी जो है कि दोनों शांत हो जाते हैं सेक्स करने के बाद। और जीजा फिर अपने घर को जाने लगते हैं। जो साली है तो उसका सामान सरिया कर पैक करके दे देती है। जीजा अपने घर को चले